देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और अब आपको दिखाते हैं पेंटागन से सामने आई वो रिपोर्ट जो कि पूरी दुनिया में खलबली मचाने वाली है। आपके सामने इस वक्त दो सुप्रीम लीडर हैं, उन दोनों के जंगी बेड़े भी हैं। कहते हैं कि समंदर का सिकंदर होता है, उसी की बादशाहत पूरी दुनिया में चलती है, वो ही सुपर पावर कहलाता है। समंदर में अमेरिकी नौसेना का दबदबा पूरी दुनिया मानती है। अमेरिकी जंगी बेड़े की एक हलचल से ही महाबलियों में खलबली मच जाती है। धरती के हर छोर पर, समंदर के हर अहम ठिकानों पर ट्रंप के समुद्री लड़ाके इस वक्त मौजूद हैं और इतनी तादाद में हैं, ऐसे हथियारों के साथ कि दुश्मन कभी इनसे टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन अब जिनपिंग की पीपल्स लिबरेशन नेवी ने सुपर पावर के गुरूर को चकनाचूर करने का दम भर लिया है। जैसे कि आप इस वक्त मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं, एक तरफ इस वक्त आपको ट्रंप नजर आ रहे हैं, ट्रंप का दम है, तो दूसरी तरफ जिनपिंग की पावर है। समंदर में जल्द ही महायुद्ध होगा। इस टकराव के हालात बने हैं जब से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक गोपनीय फाइल पढ़ी और उसके बाद से उनकी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि फाइल में ड्रैगन के साम दाम दंड भेद के साथ सारे छल की डिटेल लिखी है। प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ ट्रंप को बताया गया है कि चीन बहुत झक्की है, इसलिए सुपर पावर की समंदर में हार पक्की है। आप भी देखिए पेंटागन से निकली दुनिया भर में हड़कंप मचाने वाली वॉर रिपोर्ट में आखिर क्या क्या है। 50 सितारों से जड़ा यह अमेरिकी झंडा कभी किसी देश की आंखें नहीं झुका। ये विजय पताका सदियों से लहरा रही है। न जाने कितनी जंगें हुई, न जाने कितने मोर्चे पर भिड़ंत हुई और न जाने कितने दुश्मनों से सुपर पावर लड़ा, मगर कोई युद्ध में अमेरिका को इंच भी पीछे नहीं धकेल पाया। अपने दुश्मनों को हराने के साथ ही अमेरिकी फौज बेदम कर डालती है ताकि दुश्मन दोबारा कभी सिर उठाने की हिम्मत ही दुनिया के कई देशों का नक्शा बदल देने वाली सबसे ताकतवर सेना से अकेले मुकाबला करने का मतलब ही है बर्बादी मोल लेना। लेकिन मौजूदा दौर में कुछ ऐसा हुआ है जिससे सबसे ताकतवर देश में दहशत फैल गई। अमेरिका को हार का डर सता रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप टेंशन में है। एक शॉकिंग रिपोर्ट आई है जिसके बाद से अमेरिका में हड़कंप मचा है और यह हड़कंप भी उसी चीन ने मचाया है जिसने कोरोना महामारी को दुनिया भर में फैलाया। ट्रंप को सन्न कर देने वाली रिपोर्ट में क्या है, युद्ध में अमेरिका की हार की भविष्यवाणी किसने की, ये जानने से पहले अमेरिका के इतिहास में झांकना जरूरी है ताकि पता चल सके अमेरिका को युद्ध में हराना क्या किसी एक देश के बूते की बात भी है या फिर किसी ने कोरी कल्पना कर सुपर पावर को लूजर बता दिया। पहला बारबरी युद्ध 10 मई 1801 से 10 जून 1805। अमेरिका बनाम ट्रिपोलिटन्स, नतीजा अमेरिका विजेता। चार साल चली भीषण लड़ाई में अमेरिका की एंट्री होते ही नतीजा तय हो गया। बारबरी युद्ध में अमेरिका एक दोस्त देश की मदद के लिए कूदा। स्वीडन बनाम 4 देशों के युद्ध को अमेरिकी सेनाओं ने कुछ ही दिनों में खत्म कर दिया। दूसरा बारबरी युद्ध अमेरिकी घुड़की से ही खत्म हो गया था। दूसरा अफीम युद्ध अक्टूबर 1856 से 24 अक्टूबर 1860। अमेरिका बनाम चीन, नतीजा अमेरिका विजेता। ब्रिटिश एम्पायर की खातिर अमेरिका ने यह जंग लड़ी थी। चीन की धरती पर उसे धराशायी करने में ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं भी साथ थीं। तीनों देशों ने मिलकर चीनी सेना को 16 दिन में चित्त कर दिया। स्पेन अमेरिका युद्ध 21 अप्रैल 1898 से 13 अगस्त 1898। अमेरिका बनाम स्पेन, नतीजा अमेरिका विजेता। जंग जीतने के बाद अमेरिकी महाद्वीप में स्पेन के उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया था, जबकि स्पेन अकेले युद्ध में नहीं था। स्पेन के साथ क्यूबा, फिलीपींस और गुआम की सेनाएं लड़ रही थी।
बॉक्सर युद्ध 2 नवंबर 1899 से 7 सितंबर 1901। अमेरिका बनाम चीन, नतीजा अमेरिका विजेता। मजहबी तकरार पर छिड़ी जंग में अमेरिका ने संयुक्त सेना के साथ चीन को उसकी ही धरती पर धराशायी किया था। कई यूरोपीय देशों, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, जापान भी मिलकर चीनी साम्राज्य की धज्जियां उड़ा दी थी। बॉर्डर युद्ध साल 1910 से 1919 तक। अमेरिका बनाम मैक्सिको, जर्मनी, नतीजा अमेरिका विजेता। मैक्सिको की बहुत बुरी हार हुई। साथ देने आई जर्मन सेना भी भाग खड़ी हुई थी। पहला विश्व युद्ध साल 1914 से साल 1918 तक। अमेरिका पहले विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन युद्ध में शामिल होने से बच रहे थे। वो 2.5 साल तक तटस्थ रहे, लेकिन जर्मनी के एक हमले के बाद अमेरिका इस युद्ध में कूदने पर मजबूर हुआ। दक्षिणी आयरलैंड के तट पर एक जर्मन पनडुब्बी ने आरएमएस ल्यूत्स्तानिया नाम के ब्रिटिश यात्री जहाज को नष्ट कर दिया था। इसमें 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें 128 अमेरिकी थे। इसके बाद अमेरिका का सब्र जवाब दे गया। अमेरिका युद्ध में उतरा और ऐसी तबाही मचाई कि त्राहिमाम मच गया। पहले विश्व युद्ध में अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों की एक तरफा जीत हुई। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। इस युद्ध के नतीजे सबको पता है। युद्ध की विभीषिका भी सब जानते हैं। दुनिया जानती है कि अमेरिका ने एटम बम फोड़कर इस युद्ध को खत्म कर दिया था। इन युद्धों के साथ ही अमेरिका ने कभी वियतनाम से तो कभी खाड़ी देशों में जंगें लड़ी। ज्यादातर में अमेरिकी फौजों ने एक तरफा जीत हासिल की। कोई भी दुश्मन सुपर पावर आर्मी के सामने ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। लेकिन अब अमेरिकी रक्षा मुख्यालय की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सुपर पावर को चीन से युद्ध में हारना बताया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट में आखिर किस आधार पर अमेरिका की हार की आशंका जताई गई है? वो जंग का मैदान कौन सा है जहां पर चीनी सेना ट्रंप आर्मी को मात दे सकती? वो कौन से हथियार हैं जिनसे ड्रैगन आर्मी की जीत पक्की मानी जा रही है? क्या शी जिनपिंग आर्मी के पास अमेरिका के बिग डैडी बम का तोड़ है? याद रहे कि चीन ने बहुत सारे डोंगफेंग 21D एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल्स बनाए हैं 3000 किलोमीटर की रेंज पे, जो कि दुश्मन के कैरियर्स को 2-3 हजार किलोमीटर दूर ही मार गिरा सकते हैं, डुबो सकते हैं। सभी जवाब पेंटागन की वॉर रिपोर्ट में दर्ज हैं। एक एक डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक झलक दोनों देश के सुप्रीम लीडर्स की इन तस्वीरों पर डालिए। दोनों देश जब भी मिले तो इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, इनके दबदबे, गुरूर और ताकत का सही अंदाजा लग जाएगा। जिनपिंग डिनर टेबल पर हों, गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हों, या फिर हाथ मिलाते दिखें या साथ में चहलकदमी करते दिखें, बराबरी की टक्कर लगती है। दोनों का अंदाज एक जैसा होता है। जिनपिंग ट्रंप के सामने कोट की जेब में हाथ डालकर खड़े देखे गए, तो ट्रंप जिनपिंग का हाथ झिड़ककर अपना कोट बटन ठीक करते हुए भी। मतलब ये कि दोनों लीडर तकाजों का ख्याल भी नहीं रखते, बेफिक्र, बेतकल्लुफ और एक दूसरे के कद से बेपरवाह भी। लेकिन इन दोनों नेताओं की सेनाएं भिड़ी तो जंग का नतीजा चीन के पाले में क्यों जाता हुआ बताया जा रहा है, वो भी अमेरिकी रक्षा मुख्यालय की रिपोर्ट में। आगे दिखाएंगे पेंटागन की वॉर रिपोर्ट की हर डिटेल। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन ने 30 साल पहले एक मिशन शुरू किया था, जिसमें उसने नौसेना को घातक बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। ड्रैगन आर्मी ने परमाणु पनडुब्बियों के साथ ही मिसाइल प्रोग्राम पर बेहिसाब पैसा बहाया। चीन की इस प्लानिंग के नतीजे साल 2018 से ही दिखने लगे थे,
जब ड्रैगन ने हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट का सफल टेस्ट करके दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। चीन ने वेव राइडर एयरक्राफ्ट को इजाद किया जिसका नाम शिनकोंग 2 है, जो किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धुआं कर सकता है। इतना ही नहीं, जिनपिंग आर्मी ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को भी बनाया। तो क्या इन्हीं हथियारों से सुपर पावर को बेदम करेगा चीन? आप ये रिपोर्ट देखिए। एक वायरस ने अमेरिका को इतना कमजोर बना दिया कि उसे अकेले चीन युद्ध में हरा देगा। व्हाइट हाउस में इस अनुमान पर माथापच्ची चल रही। प्रेसिडेंट ट्रंप तीनों सेनाओं के चीफ की मौजूदगी में पेंटागन की वॉर रिपोर्ट का एक पन्ना इत्मीनान से पढ़ चुके हैं, जिसमें लिमिटेड युद्ध और ऑल आउट वॉर तक का जिक्र है। मतलब किसी मोर्चे पर लड़ाई से लेकर अमेरिका चीन में आखिरी दम तक युद्ध के नतीजे का आकलन किया गया। सबसे पहले पेंटागन की उस रिपोर्ट को ही देखिए जिसमें अमेरिका को लूजर बताया गया है। पेंटागन की वॉर रिपोर्ट में प्रशांत महासागर का जिक्र है, जहां अमेरिकी नौसेना के मौजूदा वक्त में 211 युद्धपोत और 72 पनडुब्बियां तैनात हैं। अमेरिकी जंगी बेड़े और न्यूक्लियर सबमरीन जो पलक झपकते किसी भी देश को मटिया मीट कर दे, उन्हें आखिर कैसे मात देगा चीन? जानकार क्या कहते हैं जिन्होंने जंग लड़ी उनसे पहले सुनिए। चीन एक नेवी का युद्ध अभ्यास कर रहा है। इसके आजकल के माहौल में जब कोरोना की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं और चीन शायद इसका फायदा उठा सकता है। अमेरिका की हार पर किसी को यकीन नहीं, तो फिर पेंटागन ने किस आधार पर चीनी सेना को ज्यादा घातक और ताकतवर आंका? क्या अमेरिकी सैन्य क्षमता घट गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका का मुकाबला करना अब भी किसी के बूते की बात नहीं। पेंटागन की रिपोर्ट लिमिटेड वॉर पर तैयार की गई, वो भी उन इलाकों में जहां चीन दबदबा है, जैसे कि साउथ चाइना सी, जहां मौजूद उसकी मिसाइलें प्रशांत महासागर में मौजूद ट्रंप आर्मी को निशाना बना सकती हैं। हजारों मील दूर से ड्रैगन आर्मी मिसाइल दागकर सुपर पावर के जंगी बेड़े को बर्बाद करने का दमखम रखती। अमेरिका घबरा रहा है कि अगर 2030 या उसके आसपास युद्ध होता है तो शायद चीन की जो नेवी है वो अमेरिकन नेवी पे हावी पड़ सकती है। पेंटागन की वॉर रिपोर्ट में एक और मोर्चे पर अमेरिका के शिकस्त का जिक्र है। ये प्रशांत महासागर में मौजूद द्वीप गुआम है। गुआम में अमेरिकी नेवी का एक बेस है। इसके साथ यहां अमेरिकी एयरफोर्स का एंडरसन एयरफोर्स बेस। अमेरिकी एयरफोर्स बेस पर B-52 बम वर्षक और लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। परमाणु बमों की बड़ी खेप इस जंगी मोर्चे पर अमेरिका ने रख रखी। 1.5 लाख की आबादी वाले इस आइलैंड पर 8,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी तैनात रहते हैं। पेंटागन की रिपोर्ट बताती है कि ड्रैगन आर्मी के टारगेट पर गुआम भी है और इसे वो आसानी से हासिल भी कर सकता है, क्योंकि ड्रैगन आर्मी के कई हथियारों की रेंज गुआम तक है। दोनों के पास इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर शक्ति है कि एक दूसरे को काफ़ी हद तक बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए इसको मिलिट्री के तौर पर कहा जाएगा म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये नतीजे तब के हैं जब चीन हमला करेगा
और कोरोना के भीषण दौर में ऐसा नामुमकिन भी नहीं लगता। चीन ने दक्षिण चीन सागर से अमेरिकी बैटलशिप को खदेड़ने का दावा भी हाल ही में किया था। चीन ने अमेरिका के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस बेरी को मार भगाने का दावा किया था। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाकर चीनी सेना ने समंदर में हड़कंप मचाया। चीन का एक युद्धपोत हयांग DG-8 हर वक्त इस इलाके में गश्त पर रहता है। इतना ही नहीं, चीन ने फिलीपींस के हिस्से वाले आइलैंड पर भी नजरगार रखी। कई आइलैंड पर चीनी आर्मी मूंगे के ऊपर कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन कर रही। चीनी नेवी का समंदर में विस्तार, उसकी तैयारियों और हथियारों ने अमेरिका की टेंशन बढ़। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 20 साल में अमेरिका का डिफेंस बजट चीन के डिफेंस बजट से कम 4 गुना ज़्यादा रहा है। इसलिए अमेरिका की शक्ति कम नहीं हुई है, बीमारी है और बीमारी से अमेरिका जूझ रहा है, वो बात अलग है। पेंटागन की वॉर रिपोर्ट में सबसे अहम बात यह है कि ये चीन अमेरिका युद्ध के नतीजों का अनुमान साल 2030 के लिए, मतलब ये कि कोरोना काल में युद्ध हुआ तो वो लिमिटेड नहीं होगा, हर मोर्चे पर लड़ा जाएगा। और आर पार की लड़ाई में सभी जानकार एक राय रखते हैं, अमेरिका का हारना नामुमकिन है। ऐसा इसलिए भी माना जाता है कि चीन सैन्य ताकत के लिहाज से सुपर पावर के आगे कहीं नहीं ठहरता। अमेरिका का रक्षा बजट चीन से 4 गुना ज्यादा है। 2 साल पहले तक अमेरिका रक्षा पर 587 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करता रहा। तब तक चीन का रक्षा बजट 161 अरब डॉलर से ज्यादा था। इतना ही नहीं, अमेरिका से चीन न एटम बम का मुकाबला कर सकता है, न ही एयरक्राफ्ट कैरियर में। नए दौर में युद्ध इन्हीं हथियारों के दम से जीते जाने, जिसमें सुपर पावर ड्रैगन आर्मी से 20 है। हालांकि चीन की सेना के कुछ हथियार ऐसे हैं जिनकी काट अमेरिका के पास नहीं है, क्योंकि ड्रैगन आर्मी ने सीक्रेट मिसाइलों के साथ एक ऐसा बम बना रखा है जो किसी भी दुश्मन को दहला देगा। इन हथियारों की पूरी डिटेल आगे है, बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन की सैन्य ताकत में भले ही बढ़ोतरी हो चुकी है, यह भी मुमकिन है कि कुछ मोर्चों पर वो अमेरिकी सेना को मात दे दे, लेकिन आर पार की लड़ाई में ड्रैगन आर्मी के छक्के छूटना तय मानते हैं सभी रक्षा विशेषज्ञ। शी जिनपिंग को भी यह बखूबी पता है कि अब जो युद्ध होगा वो हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक के दम पर लड़ा जाएगा। युद्ध छिड़ने का मैदान भले ही कुछ भी हो, लेकिन जब भीषण होगा तो ये समंदर से लेकर अंतरिक्ष तक लड़ा जाएगा। स्पेस वॉर की नौबत आते ही सारी दुनिया सुपर पावर के आगे सरेंडर कर देगी, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका को स्पेस में टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। रिपोर्ट देखिए आप। इस खतरनाक हथियार को रेल गन कहते हैं, जो महाविध्वंस की हथियार मानी जाती है। ड्रैगन नेवी ने 2018 के दिसंबर महीने में इसका ट्रेलर दिखाया था। चीन की नौसेना का यह सबसे हाईटेक और विस्फोटक हथियार माना जाता है। क्योंकि इससे निकला बारूदी गोला हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करता है। बैटल शिप से रेल गन के जरिए 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 200 किलोमीटर तक के टारगेट तबाह किए जा सकते हैं। रेल गन के साथ चीनी सेना के पास मदर ऑफ ऑल बॉम्ब भी है। जिस बम पर अमेरिका इतराता है उससे भी घातक बम। दोनों के बम में जो फर्क है वो भी देखिए। चीन के बम का आकार 5 से 6 मीटर लंबा है, जबकि इसकी तुलना में अमेरिकी बम करीब 10 मीटर लंबा है। अमेरिका का बम लंबा और हल्का भी है, लेकिन छोटा होकर भी चीनी बम ज्यादा विनाशक माना जाता है।
चीन एटम बम के मुकाबले अमेरिका से बहुत पीछे रहकर भी इन हथियारों के बलबूते अमेरिका से टक्कर ले सकता है और उसे कई मोर्चों पर छका भी सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में जंग के नतीजे तो किन्हीं और हथियारों के दम पर होने हैं। क्योंकि अब युद्ध के नतीजे हथियारों से ज्यादा तकनीक तय करेगी, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। उसने अंतरिक्ष युद्ध की फौज तक बना डाली है। चीन और रूस ने अंतरिक्ष में खुफिया जासूसी और सैन्य परीक्षण करने की तकनीक पर तेजी से काम जारी कर रखा था। इसकी जानकारी मिलते ही सुपर पावर ने अपनी फौज ही बना दी। रूस और चीन के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के अलावा हवा में लेजर से हमला करने वाले हथियारों का जखीरा है। रूस चीन के अलावा ईरान और उत्तर कोरिया भी तूफानी रफ्तार से स्पेस वॉर की तैयारी में जुटे। अमेरिका के दुश्मनों की बढ़ती तादाद ने ट्रंप को अलर्ट कर दिया था। अमेरिका का स्पेस में चौकन्ना रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा सैटेलाइट उसी की है। सैन्य सैटेलाइट के मामले में भी अमेरिका ही आगे है। इनकी संख्या भी जान लीजिए। अंतरिक्ष में अमेरिका के 123 सैटेलाइट हैं, रूस के 74, चीन के 68, फ्रांस के 8, इजराइल के 8, भारत के 7, यूनाइटेड किंगडम के 7, जर्मनी के 7, इटली के 6 और जापान के 4 सैटेलाइट हैं। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने ऑर्बिट में जिस तरह के टेस्ट किए हैं, इसके बाद स्पेस में युद्ध की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। साल 2013 की ही बात करें तो साल 2013 में चीन ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल DN2 का टेस्ट किया था और इसके बाद देखिए क्या हुआ। इसके बाद अंतरिक्ष में जो चीन के उपग्रह के टुकड़े तैर रहे थे वो जाकर रूसी सैटेलाइट से टकरा गए। चीन ने अपने मिलिट्री में एंटी सैटेलाइट मिसाइलों के लिए स्पेशल यूनिट बना रखी है। रूस भी ऐसे कारनामे कर चुका है। रूस ने जासूसी सैटेलाइट लुक ओलंपी से साल 2017 में फ्रांस की सैटेलाइट के सिग्नल तोड़ने की कोशिश की थी। अमेरिका ने अंतरिक्ष में रूसी सैटेलाइट के हमले के आरोप कई बार लगाए क्योंकि रूस ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार गिराने की क्षमता 70 के दशक में ही हासिल कर ली थी। स्पेस में अब तक हुए तमाम हमले इस बात पर बल देते हैं कि अगर धरती पर जंग छिड़ी तो जंग अंतरिक्ष में भी लड़ी जाएगी। हाईटेक हथियारों और तकनीक के मामले में जो 20 होगा, जंग में जीत उसी की होगी और बिना किसी शक इसमें अमेरिका सबसे अव्वल है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।